आजकल कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में एआई का बोलबाला है। हम देख रहे हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स यूट्यूबर्स से लेकर सोशल मीडिया मैनेजर्स तक सबके लिए गेम चेंज कर रहे हैं। और ये कहानी सिर्फ एक थंबनेल तक महदूद नहीं है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल है, किसी भी वीडियो का सबसे ज़रूरी हिस्सा क्या होता है? सोचे ज़रा, स्क्रिप्ट, एडिटिंग या शायद वो पहला इंप्रेशन जो देखने वालों को फौरन अपनी तरफ खींच लेता है? अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। YouTube का अपना डेटा बताता है कि जो टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस हैं, उनमें से 90% कस्टम थंबनेल्स इस्तेमाल करती हैं। 90%। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है और ये साफ साफ बताता है कि फर्स्ट इंप्रेशन कितना क्रिटिकल है। और इन नंबर्स के पीछे की वजह भी देखें। YouTube पर जो एवरेज क्लिक थ्रू रेट यानी CTR होता है, वो आमतौर पर 2 से 10% के दरमियान रहता है। लेकिन एक ज़बरदस्त थंबनेल उस नंबर को 10% से कहीं ऊपर ले जा सकता है। बस यही वो एक चीज़ है जो स्क्रॉल करते हुए लोगों को रोककर क्लिक करने पर मजबूर कर देती है। तो असल बात क्या है? पहले फोटोशॉप में एक अच्छा सा थंबनेल बनाने में लगभग 20 से 30 मिनट लग जाते थे, पर अब एआई के साथ वही प्रोफेशनल क्लिक वर्दी थंबनेल 60 सेकंड से भी कम में बन जाता है। सोचें, ये रफ्तार का फर्क सिर्फ वक्त बचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये छोटे क्रिएटर्स को वो कम्पेटिटिव एज दे रहा है जो पहले शायद मुमकिन ही नहीं था। तो थंबनेल्स तो बस शुरुआत है, एक दरवाज़ा। एआई इससे बहुत आगे निकल चुका है। अब ये पूरे क्रिएटिव प्रोसेस का एक इंटीग्रल हिस्सा बन रहा है। एक ऐसा वर्कफ्लो तैयार हो रहा है जो पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ और एफिशिएंट है। देखें, वीडियो बनाने के प्रोसेस को एक्सपर्ट्स आमतौर पे इन 4 अहम स्टेप्स में बांटते हैं: प्लानिंग, प्रोडक्शन, एडिटिंग और अपलोडिंग। और मज़े की बात यह है कि एआई अब इन चारों ही स्टेजेस में अपना रोल प्ले कर रहा है। चलें, प्लानिंग से शुरू करते हैं। अक्सर क्रिएटर्स को टॉपिक्स ढूंढने में मुश्किल होती है, राइट? यहीं पर एआई काम आता है। एक मिसाल लें, जब एक क्रिएटर ने ChatGPT से मेडिटेशन वीडियोस के लिए आइडियाज़ मांगे, तो एआई ने फ़ौरन एक पूरी स्ट्रक्चर्ड लिस्ट दे दी। इससे आइडियाज़ को एक्शन में लाना कितना आसान हो गया। फिर आती है प्रोडक्शन की बारी। यहाँ तो एआई अब कोर एसेट्स यानी बुनियादी चीज़ें खुद बना रहा है। मिडजर्नी जैसे टूल्स ऐसी ज़बरदस्त विजुअल्स बना सकते हैं जैसे ये समुराई की तस्वीर, और दूसरी तरफ 11 लैब्स जैसे टूल्स हैं जो किसी भी टेक्स्ट को एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर में बदल देते हैं। इससे कंटेंट क्रिएशन की स्पीड तो बस रॉकेट ही हो जाती है। अच्छा, अब एडिटिंग की बात करते हैं। इस स्टेज पे तो एआई वाकई कमाल कर रहा है। ये ना सिर्फ लो रेजोल्यूशन इमेजेस को बेहतर बना सकता है, बल्कि ये लंबी वीडियोस को एनालाइज करके इन्हें छोटे वायरल क्लिप्स में भी काट सकता है। सोशल मीडिया के लिए बिल्कुल परफेक्ट। सोचे कितना वक्त बच जाता है इससे। और आखिर में अपलोडिंग का स्टेज। यहाँ भी एआई काम आता है। ये इंगेजिंग टाइटल सजेस्ट करता है और सबटाइटल्स भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। इससे वीडियो की रीच और एक्सेसिबिलिटी दोनों बढ़ जाती हैं। तो सवाल ये है कि ये सब कर कौन सी टूल्स रहे हैं? मार्केट तो भरी पड़ी है, लेकिन कुछ क्लियर कैटेगरीज और लीडर्स हैं। चलें इस एआई टूलकिट पर एक नज़र डालते हैं। बुनियादी तौर पर 2 किस्म के टूल्स हैं। एक तरफ हैं ऑल इन वन प्लेटफॉर्म्स जैसे पोस्ट एवरीवेयर, जो थंबनेल्स, कैप्शंस, शेड्यूलिंग सब कुछ एक ही जगह पर हैंडल करते हैं। और दूसरी तरफ हैं मिड जर्नी जैसे स्पेशलाइज्ड जनरेटर्स। ये किसी एक काम में जैसे कि आर्टिस्टिक इमेजेस बनाने में बेहतरीन होते हैं, लेकिन इन्हें दूसरे टूल्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ कुछ टॉप टूल्स की एक झलक है। पोस्ट एवरीवेयर एक ऑल इन वन सोशल मीडिया हल है। कैनवा को सब इसकी ज़बरदस्त टेम्पलेट लाइब्रेरी की वजह से जानते हैं। पिक्सेल्स खास तौर पर यूट्यूब थंबनेल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। और जब बात आती है आर्टिस्टिक क्वालिटी की, तो मिड जर्नी का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन जब बात खास तौर पर यूट्यूब की हो, तो एक्सपर्ट्स का एक क्लियर फेवरेट है। एक माहिर यूट्यूबर ग्रेग प्रीस्ट कहते हैं कि उन्होंने सारे LLMs टेस्ट किए और यूट्यूब से रिलेटेड हर चीज़ के लिए गूगल जेमिनी हैंड्स डाउन विनर है। और इसकी वजह भी बहुत सिंपल है। गूगल ही यूट्यूब का ओनर है, तो उनके पास जो डेटा है वो किसी और के पास नहीं है, जिसकी बुनियाद पर वो बेहतरीन रिजल्ट्स दे सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इन पावरफुल टूल्स को अपनाते जा रहे हैं, बात सिर्फ एफिशिएंसी से आगे निकल जाती है। अब कुछ बड़े और थोड़े पेचीदा सवाल भी सामने आते हैं, खास तौर पर एफिशिएंसी और ऑथेंटिसिटी के दरमियान बैलेंस का सवाल।
सबसे मुश्किल मसलों में से एक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। देखें, एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए क्रिएटर्स के लाखों करोड़ों आर्ट पीसेस, वीडियोस और लिखाई इस्तेमाल की जाती है। तो इससे ये बहुत मुश्किल सवाल पैदा होता है कि एआई से बनाए गए कंटेंट का मालिक आखिर है कौन, और जिन ओरिजिनल ह्यूमन क्रिएटर्स का काम इस्तेमाल हुआ उनके राइट्स का क्या होगा। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती, इसके अलावा मिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक्स फैलने का खतरा है। ये भी हो सकता है कि एआई मॉडल्स अपने ट्रेनिंग डेटा से सोशल बायसेस यानी समाजी तासुब को और मजबूत कर दें। फिर प्राइवेसी के कंसर्न्स हैं, और सबसे बढ़कर ये सवाल कि एआई से बनाए गए कंटेंट की आखिरी जिम्मेदारी किसकी है। तो ये सारे चैलेंजेस, ओनरशिप, बायस, अकाउंटेबिलिटी, हम सबको एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। अगर किसी चीज़ को बनाने में एआई ने मदद की है, तो क्या वो अब भी ओरिजिनल है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब क्रिएटर्स और सोसाइटी हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। तो इन सब बातों के बाद अब आते हैं प्रैक्टिकल सवाल पर। अपने लिए सही क्रिएटिव पार्टनर यानी सही एआई टूल कैसे चुना जाए? इसका जवाब दरअसल हर क्रिएटर की अपनी ज़रूरियात पर डिपेंड करता है। यहाँ कुछ अहम सवाल हैं जो खुद से पूछने चाहिए। पहला, वॉल्यूम, कितने थंबनेल्स बनाने हैं? दूसरा, वर्कफ्लो, क्या शेड्यूलिंग और कैप्शंस जैसे फीचर्स भी चाहिए? फिर बजट, फ्री टूल, पे एज यू गो या सब्सक्रिप्शन मॉडल? क्वालिटी, कंटेंट की फील्ड में प्रोडक्शन क्वालिटी कितनी अहम है? और आखिर में प्लेटफॉर्म, काम सिर्फ यूट्यूब के लिए है या मल्टीपल सोशल नेटवर्क्स के लिए? इन सवालों के जवाब ही सही टूल तक ले जाएंगे। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना बनता है, जब पूरा प्रोसेस इतना ऑटोमेटेड हो जाए तो असल क्रिएटिविटी, सच्ची तख्लीकी सलाहियत कहाँ बसती है? क्या वो शुरू के आइडिया में है, इस प्रॉम्प्ट में जो एआई को दिया जाता है, या फिर उस आखिरी इंसानी फैसले में जो सब कुछ फाइनल करता है? शायद आने वाला वक्त क्रिएटिविटी की तारीफ ही बदल दे।